गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आपको दिया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई हमारे पास एपी है और उसका जो 4th और 8th टर्म है उन दोनों का सम क्या है 24 है। और उसी ढंग से छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आपको इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या है कि इसका चौथा पद क्या होगा, इसका A4 होगा और 8वां पद A8 है ना। इसको लिखेंगे हम A8। इन दोनों का योग कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के योग का चिन्ह यहाँ पे लगाया है बीच में प्लस का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, अब आप जो ये A4 है, अभी तक हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसको हम क्या लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं प्लस, और A8 को हम क्या लिख सकते हैं A+7D लिख सकते हैं इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व किया, A8 ऐड हो गया 2A बन गया, 3D + 7D से 10D बन गया इक्वल्स टू 24। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाए। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा A+5D इक्वल्स टू 24। तो A+5D इक्वल्स टू 24 अपॉन ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। तो A+5D इक्वल्स टू 12 हमारे पास ये समीकरण 1 आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। छठवां पद यानी कि A6 और 10वां पद यानी कि A10, इन दोनों का योग कितना है 44 है। तो फिर उसी ढंग से इसको ब्रेक करिए। 6 पद को क्या लिख सकते हैं A+5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं A+9D इक्वल्स टू 44। फिर ऐड करा, ये 2A हो गया प्लस 5D प्लस 9D 14D हो गया इक्वल्स टू 44। फिर 2 यहाँ से सेम वैसे कॉमन किया हमने, A+7D इक्वल्स टू 44। A+7D मल्टीप्लिकेशन में है, 44 के साथ ही जाके डिवीजन में होगा। तो A+7D इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण पहली व दूसरी को हल करने पर, पहली समीकरण क्या है A+5D इक्वल्स टू 12, अगली समीकरण क्या है A+7D इक्वल्स टू 22। यहाँ पे जब कुछ कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। फिर जब हम इसके साइन कन्वर्ट करेंगे तो माइनस में होगा, ये प्लस का माइनस में होगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5D - 7D में हुआ तो ये हो गया -2D। उसी ढंग से 12 - 22 हो गया तो -10। तो माइनस माइनस के साइन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए और D इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 5। अब हम क्या करेंगे कि D का मान समीकरण 1 पर रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या थे हमारे पास A+5D इक्वल्स टू 12। तो A की जगह में A रह जाएगा, 5 की जगह में 5, D की जगह में हमारा सॉल्व करके क्या आया अभी 5 आया इक्वल्स टू 12। तो A+25 इक्वल्स टू 12। तो A इक्वल्स टू 12 - 25, A इक्वल्स टू क्या आ गया -13। लेकिन अब हमें क्या करना है, AP के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद कौन से होंगे, वो A+D, A+2D। A की जगह में हमारे पास अभी क्या आ गई वैल्यू -13 आ गई। तो अगला टर्म क्या होगा A+D यानी कि -13 + 5। उसी ढंग से अगला टर्म -13 + 2D था, तो 2 की जगह में 2, D की जगह में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो AP बन के आएगी वो आएगी आपके पास -13 -8 एंड -3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपके पास, सुंबा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में जब सुंबा राव ने काम आरंभ किया तो उसकी मंथली सैलरी कितनी थी 5000 थी। और प्रत्येक वर्ष और उसको हर साल क्या हुआ 200 की क्या हुई, उसकी वेतन वृद्धि हुई। हर साल उसको 200 बढ़ते चले गए उसके वेतन में। तो हमें ऐसा वर्ष निकालना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा। कि ऐसा कौन सा वर्ष होगा वो जब उसका वेतन क्या होगा 7000 होगा, है ना। तो इससे हमारे पास सीधे से क्या बन रही है, एक AP श्रृंखला बन रही है। AP क्या बन रही है, पहला पद क्या है उसमें 5000 है, फिर अगले साल उसमें 200 ऐड हो गया तो 5200 हो गया, उसी ढंग से 5400 हो गया। तो हमें ऐसे निकालते निकालते N निकालना है कि इसे कब, मतलब कब उसका वेतन कहाँ पहुँचेगा 7000 पहुँचेगा। तो जो AP श्रृंखला बनी उसमें ये प्रथम पद तो 5000 आ गया,
डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, इसमें से ये माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 200 आ गया। और जो लास्ट पद आपके पास चला ए एन, वो क्या आ गया आपके पास 7000 आ गया। यानी कि हमें 7000 लास्ट वैल्यू दे रखी कि इतने हमें निकालने की, इतने कब हुई है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला है इसके लिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप सारी वैल्यूज़ रखिए। ए एन की जगह में आपने 7000 रखा, ए की जगह में 5000 रखा, प्लस एन माइनस 1, और डी सार्वंतर कितने का है 200 का है, तो ये 200 है। ठीक, इसको माइनस के 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 200। तो ये आ गया। आप यहाँ से सॉल्व करके 2000 इन दोनों को घटा के 2000 आ गया इक्वल्स टू एन माइनस 1 200। तो वहाँ से n माइनस 1 अलग किया, n माइनस 1 इक्वल टू 2000 बटे 200, n माइनस 1 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 10 जा 20, यहाँ 10 आ गया। तो n इक्वल्स टू आ गया आपके पास 10 + 1 यानी कि 11 साल बाद, है ना। तो 11 साल बाद यानी कि कब उसने वर्ष कितने में आरंभ किया था 1995 में। इसमें हम 11 और जोड़ेंगे तो 2006 में, यानी कि वर्ष 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 5 की और फिर मतलब सप्ताह के रामकली ने किसी वर्ष के कोई साल में रामकली ने एक सप्ताह में 5 रुपये की और फिर अगले सप्ताह में कितने की, अगले सप्ताह से रुपये 1.75 बढ़ाती गई, है ना। 1.75 बढ़ाती गई यदि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी कि n सप्ताह बाद, हमें नहीं पता कि n क्या कौन सा सप्ताह है, उसकी बचत कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है। तो n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके पास पहले कितने रुपए थे, प्रथम सप्ताह में रुपये 5 थे। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 5 की और फिर उसके बाद जो आगे आगे बढ़ाती गई इस बचत को कितना करती गई, हर सप्ताह में 1.75 उसमें और जोड़ती गई, है ना। तो 5 पहले थी, फिर 5 + 1.75 आएगा, फिर इसमें इसको सॉल्व करके जो भी आएगा फिर उसमें 1.75 फिर जुड़ेगा। ऐसे डैश डैश करते करते उसकी बचत कहाँ तक पहुँच गई, किसी सप्ताह में 20.75 पहुँच गई। तो हमें वो nवां सप्ताह ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस इन दोनों को जोड़ा 6.75 डैश 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 करा 20.75 तक बचत लेके गई अपनी। तो जो प्रथम पद है इसमें वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डी सार्वंतर क्या हो जाएगा इन दोनों का माइनस, यानी कि हर सप्ताह कितना बचा आ रही है 1.75, इस अंतर से वो बढ़ाते चली जा रही है ना, सार्वंतर हो रहा डी। और ए एन क्या हो जाएगा 20.75। तो आप इसमें लगाएंगे सूत्र में, सिंस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू आप रखेंगे, ये दे रखे आपको, ए प्रथम पद है एन माइनस 1 और डी की जगह में क्या आ जाएगा 1.75। इसको सॉल्व करिए, 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 1.75। इसको माइनस करा 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 1.75। तो इसको ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ जाके डिवीजन में हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा डिवाइड करके इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट करो इनको, 9 + 1 10 यानी कि 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसका जो बचत है वो कितनी पहुँच जाएगी 20.75।